अस्सलाम वालेकुम। कहानी और हकीकत में आप सबको खुश आमदीद। हमारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए बढ़ते हैं एक नई कहानी की तरफ। मैं नौकरी करती थी। कहने को तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की हुई है और शादी के 5 साल बाद मुझे इसका इल्म हुआ। मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ, बट मेरे हस्बैंड अभी कोई बच्चा नहीं चाहते थे। बकौल सारी दुनिया के शहजादियों वाली ज़िंदगी है मेरी। शौहर का प्यार, जो मांगू मिल जाए, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं, मुझे जॉब करने की भी इजाज़त है। मैं के जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं। अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ, सब ही तो परफेक्ट है। बच्चे अभी नहीं चाहिए, 1-2 साल में मना ही लूँगी। बकौल उनके अभी मेरी उम्र ही क्या है, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, फिर बच्चे तो हो ही जाएंगे। वो कभी शक नहीं करते और ना मुझे कोई शक की आदत है। लेकिन पता नहीं कल कैसे उनका फ़ोन ऑन रह गया। गैलरी में सोचा देखूं, मेरी जो पिक्चर्स लेते रहते हैं वो रखते भी हैं या डिलीट कर देते हैं। गैलरी खोलते ही एक अजनबियत सा झटका लगा मुझे। मेरी तस्वीरों का तो नामो निशान नहीं था, लेकिन एक फैमिली की फ़ोटो भरी पड़ी थी। एक बेटा 3 साल तक का होगा, एक हसीन औरत, और ये क्या, मेरे शौहर इनके साथ क्या कर रहे हैं। इतनी बेयकीनी, मुझे तो लगा शायद मेरे मियाँ का कोई जुड़वा भाई भी है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हर वक्त मेरे साथ होते हैं। बस वीकेंड्स पर अपनी अपाहिज बहन के पास स्पेशल केयर सेंटर मिलने जाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और कभी कभी अपने दोस्तों से मिलने चले जाते हैं। क्या मतलब, क्या कॉन्फ्रेंस के लिए दूसरे ममालिक नहीं जाते? बैग तो खुद मैं तैयार करती हूँ, क्या वो इन दोनों से मिलने जाते हैं? मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा। वॉशरूम के लॉक की आवाज़ आई और मैंने उनका फ़ोन ऑफ करके साइड में रख दिया। मेरा जिस्म बुरी तरह से लरज़ रहा था। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। नहीं कुछ नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैंने कहा और मैं लेट गई। तुम आराम करो, तुम्हें अब पानी देता हूँ, सारा दिन काम करती रहती हो, चलो आराम करो और मूवी किसी और दिन देख लेंगे। मेरा दिमाग गोल गोल घूम रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे टीस उठ रही हो दिमाग और कान में। लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे लिए पानी लाते हुए मुझे बोले। अच्छा चलो तुम सो जाओ, तुम अपनी मल्टी वाइटामिन्स भी नहीं ले रही, कब से छोड़ी हुई हैं, इसी वजह से तो कमज़ोरी हो गई है तुम्हें। बस खुदा का एहसान हुआ कि मुझ पर बेहोशी तारी हो गई। सुबह आँख खुली तो मेरे शौहर ऑफिस जा चुके थे। मोबाइल पर मैसेज किया हुआ था कि तुम शायद ज़्यादा ही थकी हुई थी, मैं आज ज़रा जल्दी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में मिलते हैं, आई लव यू। आखिर के 3 अल्फाज देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। कितना आसान है ये बोल देना, कितने लंबे अरसे मुझे धोखे में रखना। मैं एक कैरियर ओरिएंटेटेड औरत, मेरे शौहर मेरे सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम, क्या ये सब कुछ धोखा था? क्या ये सब मुझे सपोर्ट किया या मेरा ध्यान कभी उनकी दूसरी शादी पर जाने ही नहीं दिया? मैंने फ़ौरन लैपटॉप निकाला और 1 महीने की छुट्टी की एप्लीकेशन लिख दी बॉस को और सेंड कर दी। मैंने कभी अपनी छुट्टियां अवेल नहीं की थी, बस कभी अपनी तबीयत ख़राब होने पर या हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने पर, तो कभी अपने माँ बाप की सेहत की वजह से मैं कर लेती थी। ईमेल रिसीव होते ही बॉस ने मुझे फ़ोन किया। हेलो मिस शीबा हसनैन, आर यू ऑल राइट? यस सर, मैंने अपने आंसुओं को ज़ब्त करते हुए जवाब दिया। आपके घर में सब खैरियत है? हमने कल ही तो नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था, फिर अचानक ये ईमेल, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? यस सर, एवरीथिंग इज़ फाइन सर, आई जस्ट नीड अ ब्रेक, आई एम डेस्परेट फॉर अ ब्रेक सर। फ़ोन रखते ही मैंने फिर ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। क्या वाकई मैं लोगों को खुशनसीब लगती हूँ? मैं तो अंधी मोहब्बत में मुब्तला थी। क्या कभी किसी को भी नहीं पता चला कि वो एक और शादी करके बैठे हैं? मैंने अपने आप को संभाला और वॉक पर निकल गई।
وہاں میں نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. میں ان کے بغیر اپنی زندگی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن حالات نے مجھے کہاں پر لا کے رکھ دیا ہے. کوئی بھی عورت جو اپنے شوہر سے سچی محبت کرتی ہے وہ کبھی بھی اس کو شیئر نہیں کر سکتی. یا تو وہ عورتیں برداشت کر لیتی ہیں جو پوری طرح سے پھنسی ہوئی ہیں بچوں کی وجہ سے، یا پھر پیسوں کے اعتبار سے، پھر انہیں کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑتا ہے. لیکن وہ کبھی اپنے شوہر کو معاف نہیں کرتی، اور اسی طرح مرد کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں بیویوں میں برابری بے حد مشکل ہو جاتی ہے. میرے تو سمجھ سے باہر تھا میں یہ سب سوچ بھی کیوں رہی ہوں. میں ایک انڈیپینڈنٹ عورت ہوں، میری تو کوئی اولاد بھی نہیں ہونے دی. میں تو کہیں سے بھی مجبور لاچار نہیں ہوں. مجھے تو لائلٹی چاہیے تھی، بس مجھے صرف محبت چاہیے تھی. میں نہیں ہوں عظیم عورت. میرے شوہر نے 3-4 سال مجھے اندھیرے میں رکھا. اس بیوی سے بچہ ہو گیا لیکن مجھے منع کرتے رہے. کیا مجبوری ہوگی؟ کیا وہ لو میرج تھی؟ مجھ سے پہلے ان دونوں کا کوئی تعلق تھا؟ میں نے روتے ہوئے اپنی امی کو فون کیا اور ساری بات بیان کر دی. تم کہاں ہو اس وقت؟ میری امی نے پوچھا. گھر پر نہیں ہوں امی، میں نے روتے ہوئے جواب دیا. آفس کی تو چھٹی لے لی تھی تم نے. ہو کہاں ابھی؟ میں آ رہی ہوں، میری امی نے بے صبری سے بولا. نہیں امی، میں خود آ رہی ہوں آپ کے پاس. میں نے اپنی اسلام آباد کی فلائٹ کروائی اور وہاں جا کر اپنے ہسبینڈ سے خلا کا مطالبہ کیا. انہوں نے بہت ریزسٹ کیا. پھر جب میں نے انہیں کنفرنٹ کیا تو وہ خاموش سے ہو گئے. ہمارے بیچ بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن میں فیصلہ لے چکی تھی. میں علیحدگی لینے میں آخر کامیاب ہو گئی اور اپنے آپ کو ایکسپلور کیا. میں نے خود سے پیار کیا اور کچھ ہی سالوں میں کامیابی میرا تاج بن گئی. جب عشق میں دھوکہ ملا تو رشتہ توڑ لیا. اسے دھوکہ پسند نہ تھا، اسے عزت سے پیار تھا. اس نے اپنا راستہ چنا اور رخ موڑ لیا. اب تنہا ہے مگر خوشبو ہے اس کی کامیابی میں. دنیا نے دیکھی ہے اس کی جرت ہر محرومی میں. اس نے ہر قدم میں نیا جہاں بنا لیا.